अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी पिछली वीडियो मोहम्मद फ़ारूक कासिम साहब के तारुफ़ पर मबनी थी। उसकी अगली नशिस्त आज हम आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, सब ठीक ठाक हैं। आप सुनाएं, आप खैरियत से बाबर? सर बिल्कुल ठीक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर, पिछली वीडियो में आपसे कुछ तफसील में बात चल रही थी आपके कैरियर के हवाले से। आपने अल्फ़ा इंश्योरेंस ज्वाइन की, उसके बाद आपको एक दूसरी कंपनी की तरफ से बड़ी अच्छी ऑफ़र आई। सर, वहाँ से आगे का जो सिलसिला है वो आप बताना शुरू करें प्लीज़। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। मैंने उस कंपनी में, जिसका नाम मैंने स्टैंडर्ड इंश्योरेंस बताया था, उसमें तकरीबन कोई 2-2.5 साल तक गुजारे। अच्छा, अभी वहाँ मेरी एक और स्टेप प्रमोशन भी हो गई थी, मैं रीजनल हेड बन गया था। ठीक है लेकिन एक और कंपनी ने मुझे अप्रोच किया जी। और वो ज़रा इस कंपनी से उनके वो काफ़ी बेहतर थे, जो लेवल और हर चीज़ जो थी। ठीक तो है। उन्होंने मुझे अच्छी तनख्वाह, उससे भी अच्छी तनख्वाह और अच्छे पर्क्स के साथ एक ऐसी चीज़ ऑफ़र की कि मैं उसको इनकार उनको नहीं कर सका। हालांकि जो मेरी पहली नौकरी थी ये भी बहुत अच्छी चल रही थी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हम आपको ब्रांड न्यू 0 मीटर की लांसर गाड़ी तनख्वाह और उसके साथ देंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उस वक़्त नौजवानी का आलम था, और जाहिर है उस ज़माने में ये गाड़ियाँ बड़ी कम होती थी, और जी सर। ख़ासकर जो ऑफिशियल कार्स होती थी। तो मेरे लिए तो वो कहते हैं ना, अ ड्रीम कम ट्रू था, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उसमें वो मुझे नई गाड़ी भी दे रहे थे, साथ ड्राइवर भी था। तो मतलब वो खुद ड्राइविंग सीट से अब उठ के हम पीछे वाली सीट पे आने का वक्त हो गया था। सही। तो जनाब, फिर मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो थी इतनी अट्रैक्टिव। खैर, उस जॉब को एक्सेप्ट करना था कि चंद दिन बाद जनाब एक नई चमचमाती हुई गाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गई, और उसके बाद उस कंपनी में मैंने काम शुरू किया, काफ़ी मेहनत की। उसमें फिर हमने एक तो मेरा ऑफिस ये सुपरमार्केट के करीब था, और बड़ा ऑफिस था। उसमें हमने काफ़ी लोगों को ऐड किया, उनकी ट्रेनिंग की, और उसके अलावा फिर एक हमने कोशिश की कि एक ब्रांच जो है वो खोली जाए। तो उस वक़्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर में उस कंपनी की एक ब्रांच खोली। अच्छा, कोई मेरा ख्याल 2.25 साल होंगे इस कंपनी में मैंने गुजारे। तो एक दिन मेरे एक पुराने कंपनी के सीनियर, जिनसे मेरे बड़े अच्छे मरासिम थे, जी। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि भाई आप फौरी तौर पर ब्लू एरिया में हमारी ब्रांच है, वहाँ एज अ रीजनल हेड आप जाके उसको ज्वाइन करें। ठीक है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि यहाँ जो मेरे जनरल मैनेजर हैं उनसे मेरे बहुत अच्छे मरासिम हैं, और मैं इस तरह उनको छोड़ना जो है वो बड़ी ज़्यादती होगी। जी। तो उन्होंने कहा उसकी तुम फिक्र ना करो, वो आपको कॉल कर लेंगे। तो अभी उनसे बात हुई थी, तो थोड़ी देर बाद जो है, जो मेरे जनरल मैनेजर थे, अल्लाह उनके लिए वो जहान बहुत खूबसूरत करें, आमीन। उनका नाम मोइन खान साहब थे। ठीक है। उन्होंने मुझे कॉल किया, ठीक है। और अंदाज़ा लगाइए कि मैं उनका अच्छा स्टार प्रोड्यूसर था। लेकिन वो उन्होंने कहा कि यार फारूक, बात यह है कि जिस कंपनी से तुम्हें ऑफ़र आई है, ये हमसे बहुत बड़ी कंपनी है, ये ठीक हमसे है। बहुत बड़ा ग्रुप है, ये फाइनेंशियल ग्रुप है, और यहाँ पे तुम्हारी जो है लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, बड़े बड़े स्केल पे काम करोगे। इसमें इनके बैंक भी हैं, लीजिंग कंपनियाँ भी हैं, मुदार में हैं, और क्या कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें मैं वो करूं, लेकिन क्योंकि इस वक्त तुम्हारी मुस्तकबिल का
वो है। तो मैं इस पे जो है सेल्फिश नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ और तुम चले जाओ और उस कंपनी को ज्वाइन कर लो। तो उस कंपनी का नाम था प्राइम इंश्योरेंस था, और ये ग्रुप का नाम था प्रूडेंशियल ग्रुप था। ओके। तो वहाँ मैंने एज अ रीजनल मैनेजर फिर ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। और पहली कंपनी से रिज़ाइन कर लिया था। तो सर क्या स्टैंडर्ड इंश्योरेंस वालों की और प्राइम इंश्योरेंस वालों की आपस में बात हो चुकी थी आपके एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने के हवाले से? नहीं, इसमें जो था ना स्टैंडर्ड से फिर मैं एक और कंपनी में गया था। मैंने आपको बताया जी कि मैं एक दूसरी कंपनी में आ गया था जिसमें पौने 2 साल रहा। ठीक है। तो ये उस कंपनी में, उसका नाम खैबर इंश्योरेंस था। ओके। ये एक जंग ग्रुप और आफताब ग्रुप दोनों का एक इंश्योरेंस कंपनी थी। ठीक है। यानी उसमें मीर खलीलुर रहमान साहब जो थे वो चेयरमैन थे। ठीक है। और आफताब अहमद साहब थे, ये काफ़ी टेक्सटाइल के बड़े एक जायंट थे अपने ज़माने के, चिन्योट के थे, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे। तो ये उसके बाद की थी प्राइम इंश्योरेंस, यानी अल्फ़ा स्टैंडर्ड इंश्योरेंस, फिर खैबर इंश्योरेंस, और उसके बाद फिर प्राइम इंश्योरेंस में अब मैं आ गया। अच्छा, प्राइम इंश्योरेंस में आने से मुझे वाकई महसूस हुआ कि मैं एक बहुत बड़े सेटअप के अंदर आ गया हूँ जी। बड़ा ऑर्गेनाइज सेटअप था, बहुत बड़ा था। बड़े बड़े नामी गिरामी जो बैंकर्स थे वो उस ग्रुप में काम करते थे। बड़े बड़े कंपनियों के प्रेसिडेंट्स जो थे वो रिटायर होके उनके मुख्तलिफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स थे। तो वो लोग अपने कामों के सिलसिले में इस्लामाबाद आते थे, तो मेरी उनसे मुलाकातें होती थी और इस तरीके से मेरा उनसे इंटरेक्शन होना शुरू हो गया। अब उसमें क्या था, उस ग्रुप में आप हैरान होंगे कि उसमें कमर्शियल बैंक था, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक था, उस ग्रुप का लीजिंग कंपनी थी, कोई 5-6 मुदारबा कंपनीज थी, स्टॉक फंड के लिए अलहदा कंपनी थी। यानी वो जो स्टॉक फंड कंपनी थी वो कराची स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर थी और वो एक्टिव ट्रेडिंग वगैरह शेयर्स की वो करती थी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, डिस्काउंट एंड गारंटी हाउस था। यानी वो बिल्स डिस्काउंट करते थे और गारंटीज जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ वहाँ वो गारंटीज देते थे। सर अच्छा, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बंदा दरिया से किसी समंदर में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। ऐसे ही था कि दरिया से जो है एक पूरा समंदर था, तो शुरू में तो समझ नहीं आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एक्सपोजर बनना शुरू हो गया जी। अच्छा, इसमें जनाब सीनियर बैंकर्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, ट्रेजरी के लोग थे, लीजिंग के एक्सपर्ट्स लोग थे। मतलब एक अजीब व गरीब किस्म की दुनिया थी। और हमारा तो थ्रू आउट जितना भी वो नौकरी हुई थी इंश्योरेंस में, तो एक इंश्योरेंस के माहौल में थी, एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर होते थे और वही होता था। यहाँ पे कोई सिलसिला कुछ डिफरेंट था। बहरहाल इनके साथ काम करना शुरू किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा मेहरबान रहा है मेरे ऊपर। जैसे मैंने कहा 10% मैं काम करता हूँ तो 100% का रिवार्ड अल्लाह दे देता है। ऐसे है। तो यहाँ जब कर रहे थे तो हेड ऑफिस को मेरी वर्किंग बहुत पसंद आई और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे रीजनल हेड से उठा के उन्होंने सीधा कंट्री हेड लगा दिया। वेरी नाइस सर। जी हाँ, अब कंट्री हेड में ये था कि डायरेक्ट जो था वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की रिपोर्टिंग थी, इन बिटवीन कोई नहीं था। कराची जाने का बड़ा मौका मिलता था। जो ग्रुप के हेड ऑफिस हम जाते थे वहाँ बड़े सीनियर लोग, बड़े अच्छे, बड़े लर्नड लोग थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ब्रांचेस प्राइम इंश्योरेंस की ऑल ओवर पाकिस्तान थी, तो हर दूसरे महीने बाद ब्रांचेस के विजिट्स होते थे, तो पूरे पाकिस्तान में घूमने का भी मौका मिला और देखने का भी मौका मिला। सही। और मुख्तलिफ लोगों से। सो अल्लाह ने बड़ा करम किया। अच्छा, अभी मैंने मेरे ख्याल में शायद साल या सवा साल ही कंट्री हेड था कि एक दिन जनाब हेड ऑफिस से फ़ोन आया जी। और उन्होंने कहा जी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये डिसाइड किया कि एक तो ये है कि हम कंपनी में यंग ब्लड ला रहे हैं। ठीक है।
तो दूसरा ये है कि आप जो है ख़ास तौर पर टीम बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी है और आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो हम समझते हैं कि आपके लिए जो सही पोजीशन है वो कंपनी की जो हाईएस्ट पोजीशन जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीईओ कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि बोर्ड का ख्याल ये है कि आपको उस पोजीशन पे आपकी तैनाती की जाए, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि आपको कराची शिफ्ट होना होगा। सर ये तो बड़ी इज्जत और करम नवाजी की बात है। ये बाबर मैं तो कहता हूँ सब अल्लाह की बड़ी मेहरबानी या मेरे वालिदैन की दुआएं भी हैं। जी सर। मतलब मैं समझता हूँ कि कुछ दुआएं कुछ और लोगों की दुआएं थी कि मतलब उस वक्त मेरी शायद आई वॉज 36 ईयर्स ओल्ड, बड़ा यंग था। सर 36 साल की उम्र में आपको सीईओ की ऑफर आ गई थी? जी हाँ, और ना देखें मेरा कोई ना वालिद कोई सेठ था ना कोई और बैकग्राउंड था। मैं एक पठान उससे, क्योंकि उस वक्त मशहूर ये था कि जी इस प्रोफेशन में ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग लोग हैं या वो हैं, तो मैंने तो ये देखा कि आप अगर मेहनत करेंगे, ऑनेस्टली काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको रिवार्ड करता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो इस पोजीशन पे नॉर्मली जो लोग थे, जो उस वक्त इंश्योरेंस इंडस्ट्री थी, तो कोई भी सीईओ जो था वो 50 साल से नीचे नहीं था। सारे जो थे वो ज़रा बुजुर्ग टाइप थे। हाँ, मैच्योर लोग थे। ठीक है। मैं वाहिद जो था वो 36 साल की उम्र का एक सीईओ था। ठीक है। बहरहाल अच्छा, उस वक्त कराची के हालात बड़े ख़राब थे। वहाँ पे ये लिसानी फसादात और ये सारा मसाइल रहते थे। मतलब सर उस वक्त भी हालात ख़राब थे? उस वक्त ज़्यादा हालात ख़राब थे। अच्छा। अब तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। ठीक है। तो उन हालात में फिर कराची शिफ्ट होना, तो मैंने अच्छा वालिद भी मेरे बुज़ुर्ग थे, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अकेला कराची जाऊंगा और पीछे इस्लामाबाद में मेरी फैमिली रहेगी और मैं वहाँ से आता जाता रहूँगा। ठीक है। खैर जनाब, अब हम चले गए हेड ऑफिस में। अब हेड ऑफिस की दुनिया ही कुछ मुख्तलिफ होती है। एक तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग, बड़े बड़े नॉलेज वाले लोग। उसमें जिस तरह री इंश्योरेंस का एक डिपार्टमेंट होता है, अब वो हमारे लिए तो बिल्कुल ऐसा था जैसे फारसी थी। लेकिन जो हमारे वो री इंश्योरेंस के हेड थे, उन्होंने मुझे उसमें मेरे साथ बैठ के और मेरी ट्रेनिंग शुरू की। इसी तरह अंडरराइटिंग में एक साहब थे जो अंडरराइटिंग के हेड थे, वो भी बड़े नफीस इंसान थे, बुज़ुर्ग थे बट वेरी नाइस पर्सन, और उनकी सारी उम्र जो है इंग्लिश इंश्योरेंस कंपनीज में गुजरी थी। उनसे अंडरराइटिंग का बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद जनाब क्लेम्स था, फिर HR, फिर अकाउंट्स, फिर इंटरनल ऑडिट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब को देखने का मौका मिला और काम करने का मौका मिला। सर ऐसी है हेड ऑफिस में तो सारे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। बेशक बेशक, क्योंकि वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। जी सर। अच्छा, वहाँ मेरा अपना हमेशा से एक सिलसिला रहा है, मैं ज़रा थोड़ा सा फ्रेंडली अपने लोगों के साथ रहता हूँ। उसने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया सर, क्योंकि वो लोग जितने भी थे उनका मेरे साथ एक पर्सनल एक कांटेक्ट बन गया। ठीक है। और एक तो जाते ही मैंने उनके लिए देखा कि थोड़ी सी उनकी सैलरीज के इशू थे, कोई और इश्यूज थे, वो मैंने अप्रूव कर दी, उनकी सैलरीज वैलरीज बढ़ा दी, कुछ मराहत वगैरह, उस पर वो लोग मेरे साथ और ज़्यादा उनका रवैया अच्छा हो गया। सर। तो मैंने उनके साथ वो जो टाइम था वो बड़ा शानदार गुजरा। हम एक दूसरे के साथ, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने उन्हें कुछ सिखाया जी। तो इस तरीके से वो सिलसिला चला। अच्छा जनाब, अब क्योंकि कोई 1.5-2 साल हो गए और मैं बड़ा तंग हो गया था कराची में, क्योंकि फैमिली दूर और वहाँ आए दिन कोई ना कोई मसला रहता था, हड़तालें हो रही होती थी, दफ्तर पहुँचना मुसीबत होती थी जी। तो मैं इस चक्कर में था कि कहीं अगर इस्लामाबाद की तरफ वापसी हो जाए। सही। तो कोई इंग्लैंड से कोई इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने मुझे रब्ता किया, उन्होंने मुझसे मीटिंग की और मुझे कहा कि जनाब
हम इस तरह एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं, हमने उसके लिए वो शुरू कर दिया, सन इंश्योरेंस उस कंपनी का नाम होगा। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप उसके प्रपोज्ड सीईओ बन जाए। वो कहते हैं ना, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो अपॉर्चुनिटी नहीं है जी। सो मैंने फिर क्या किया कि उन्हें यस कर दिया और वहाँ की नौकरी से मैंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है। और उनको ज्वाइन कर लिया। अब बदकिस्मती से उसको लाइसेंस उस कंपनी को नहीं मिल सका। अच्छा जी। जिसके बाद जो इन्वेस्टर्स थे वो 97 में अब वापस चले गए। ठीक है। अब मैं अपनी ज़िंदगी में अब इस्लामाबाद में हूँ और बेरोज़गार हो गया। अच्छा। उस वक़्त इस्लामाबाद के इंश्योरेंस सेक्टर में जो थे कोई सीनियर पोजीशन की नौकरियां नहीं थी। जितनी भी सीनियर पोजीशन नौकरियां थी वो कराची में थी और कराची के मसाइल थे और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मतलब आप दोबारा कराची जाना नहीं थे चाहते? मैं नहीं चाहता था। मैंने कहा यार कि इस तरह का सिलसिला हो जाए कि मुझे इस्लामाबाद में नौकरी मिल जाए। खुदा का करना ये हुआ कि एक लीजिंग कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी निकली और हालांकि लीजिंग मेरा कोई दूर दूर का वो नहीं था, ये 180 डिग्री मुखालिफ प्रोफेशन था। ठीक है। बहरहाल क्योंकि नौकरी नहीं थी तो हमने लीजिंग कंपनी में कदम रख दिया। ठीक है। और वो इस्लामाबाद बेस्ड नौकरी थी। सर वो तो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया होगी ना। जी जी जी। इंश्योरेंस में हम लोगों से पैसे लेते हैं और लीजिंग में लोगों को पैसे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो जाहिर है वो फिर एक बहुत ही मुख्तलिफ वो थी। उसमें फिर काम किया। उसके बाद 2004 में पाकिस्तान से बाहर चले गए और वहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया। 2011 के आखिर में वापस पाकिस्तान आ गया। अच्छा, इस मुद्दत में वहाँ बड़े लोगों के साथ काम किया जिसमें कि यूरोपियंस थे, अमेरिकन्स थे, फार ईस्ट के लोग थे, इंडिया पाकिस्तान के लोग थे। मतलब बड़ा कुछ सीखने को उस मुल्क में मिला। तो वापस आ गए। अच्छा, वापस आने के बाद जुलाई 2012 में यहाँ इसी ग्रुप की एक कंपनी थी सऊदी पाक इंश्योरेंस, उनकी मुझे एक ऑफ़र आ गई। वो ऑफ़र मुझे बेहतर लगी और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जनाब था ये कि मैं 16 साल बाद इंश्योरेंस में वापसी हुई। यानी 95 में मैंने 96 में मैंने इंश्योरेंस सेक्टर छोड़ दिया जी। और अब 2012 में मैं वापस आ गया। सर 96 में इंश्योरेंस सेक्टर छोड़ने के बाद आपने लीजिंग कंपनी को ज्वाइन किया था? जी, लीजिंग किया। फिर उसके बाद मुल्क से बाहर चले गए, फिर वापस कोई 7.5-8 साल वहाँ गुजारे। ठीक है। तो ये कुछ करते करते तकरीबन ये टाइम हो गया। ठीक है। अब 16 साल बाद वापसी का जब हुआ तो जनाब दुनिया यहाँ की बदली हुई थी। अब मैं दोबारा इंश्योरेंस में आ रहा था। अब जनाब हर चीज़ बदला था। मेरा ख्याल था कि मुझसे तो इंश्योरेंस भूल गई होगी। इंश्योरेंस बहुत आगे चली गई होगी और बहुत आगे चली गई होगी। लेकिन बस अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी, मैंने अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू किया जी। और जब मैं आया और काम शुरू किया तो पता चला कि जहां मैं इंश्योरेंस छोड़ के गया था जी, तो उससे तकरीबन वहीं पे खड़ी है, कोई उसने तरक्की नहीं की। अच्छा। तो मुझे दोबारा काम करने में आसानी हो गई। मतलब आप बड़े हो गए लेकिन इंश्योरेंस बड़ी ना हुई थी। वो आगे नहीं बढ़ सकी। ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने दोबारा जो है उस पे काम शुरू कर दिया। लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, यंग लोगों को मुख्तलिफ उससे दोबारा। सर आपने उसी अपने टीम वर्क वाले स्टाइल को उस पे दोबारा किया, उनकी ट्रेनिंग की, उनकी तरबियत, और जो कि आज तक वो चलती आ रही है। ठीक है। तो अब माशाल्लाह वो लोग जो कि 2012 में जिन्होंने ज्वाइन किया था वो अब बड़ी सीनियर, बल्कि उसके बाद भी वो बड़ी अच्छी पोजीशंस पे आ गए हैं, बड़ी अच्छी तनख्वाहें, मराहत, ये सारा कुछ अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको मिल रहा है। और हमारे ऐसे भी साथी हैं जो कि तकरीबन 10 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। कुछ साथियों ने हमें
कुछ साथियों ने हमें छोड़ दिया, वो दूसरी कंपनीज में चले गए या दूसरे उसमें चले गए, लेकिन और वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो था। अच्छा, ये मेरी ज़िंदगी कहानी है। अच्छा, और उम्मीद करता हूँ कि व्यूवर्स इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। सर अच्छा बाबर, मेरा एक मशवरा है आपको जनाब कि एक वीडियो हम इंश्योरेंस कैरियर पे भी बनाएं, बिल्कुल ठीक क्योंकि इस प्रोफेशन के बारे में जो नौजवानों की मालूमात ना होने की बराबर है जी। और उस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि इंश्योरेंस में काफ़ी नए लोग इंशाल्लाह आएंगे और हमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी ओपनिंग्स हैं, बड़ी वो है, और ख़ासकर जो जवान जो यूथ जो है जी। जो चैलेंजिंग जॉब और जिसमें कि अच्छा फ्यूचर हो जी। जो इसको पसंद करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए सबसे बेहतरीन जो प्रोफेशन है वो ये जनरल इंश्योरेंस का है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे भी हम एक वीडियो जो है वो कर लें। सर बिल्कुल, ये एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक है इंश्योरेंस के हवाले से भी, और जितनी बेरोज़गारी हमारे मुल्क में पड़ी हुई है उसके लिए भी एक बड़ी मुफीद चीज़ साबित होगी। सर आप जिस दिन टाइम देंगे हम अपना अगला सेशन इंश्योरेंस एज ए कैरियर के टॉपिक पे रख लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।